तो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हुआ है तुगुल गाजी, ठीक है? 10th हम एपिसोड पे आ गए हैं, तो अब देखते हैं कि कैसे छुड़ाते हैं, है कि नहीं? और कोई मरे ना बस, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाइमा खानम, आपने क्यों इस गद्दार को पनाह दी है? हाँ, जबकि आप जानती हैं कि सारा की अधरा इसी का है। क्यों इसको अभी तक कबीले में रखा हुआ है? इसको तो धक्के मारकर पहले ही निकाल देना चाहिए था। आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? चली जाओ फौरन। सुना नहीं तुमने? आ जाओ भाइयों, आ जाओ, अंदर चलकर बात करते हैं। जो भी बात करना बहुत ही सोच और समझ कर करना। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। हमारी मजबूरी है ऐसा करना। क्या हो रहा है? अब इतनी जुर्रत हो गई कि सरदार की खैमत तक आ गए। इन्हें अपने सरदार से मुलाकात करनी है हाइमा खानम। क्या मैं इन्हें मना कर देता? तुम्हारी नीयत जानती हूँ मैं। बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। चलो आगे बढ़ो, चलो। ध्यान रखना वो किसी भी सूरत हमें देख ना पाए। बेफिक्र हो जाए।
शहजादे को मेरे हवाले करो अर्तुरुल, और तुम बाबा को भेजो यहां। जाओ। सबको मार दो, कोई भी बचने ना पाए। अगर सुलेमान शाह बचकर नहीं आए तो क्या होगा? अगर कारा तोयगर ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानती थी कि हमारे कबीले में इतनी नफरत पल रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे कबीले में सांप भी मौजूद हैं जो यहाँ बैठकर अपने सरदार की मौत की दुआएं मांग रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। जिरगे में बैठकर मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि कब सुलेमान की आंखें बंद हों और सरदारी संभाली जाए। शर्म आनी चाहिए। क्या यही सिखाया गया है? क्या काई कबीले की रिवायात से यही सीखा है तुमने? तुम्हारा ये रूप देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। मार दो सबको। मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते तुम लोग? मार दो। इनको लेकर जाओ। मैं कहता हूं हमला करो, हमला करो इन पर। बगावत, बगावत। अगर हमला ना किया तो तुम सबको जिंदान में डाल दूंगा मैं। आगे बढ़ो। हाथ ऊपर करो। तुम्हारा भाई तो अभी भी मेरे कब्जे में है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुशफहमी है तुम्हारी कारा तोयगर, कुछ भी तुम्हारे कब्जे में नहीं है। आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं अर्तुरुल साहब। आप लोग बाहर जाइए। मैं बहुत सालों से सल्जुक रियासत का वफादार रहा हूं। अली सल्जुक के साथ मैंने बहुत सारे महाजों पर जंगें लड़ी हैं। अब मुझसे अपने शहजादों का यह हाल देखा नहीं चाहता है। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, शहजादे नौमान और उनकी औलाद की हिफाजत करना।
और इसी मकसद के तहत मैं कारातोईगर के बहुत सारे सिपाहियों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका हूं अर्तुगरुल साहब। मैं भी यही चाहता हूं अफसिन पाशा, अपने कबीले, अपने खानदान, शहजादी हलीमा, उनके भाई और उनके बाबा की हिफाजत। हमारा मकसद मुख्तलिफ नहीं है, तो बेहतर होगा कि एक मुश्तरिका हिकमत अमली के साथ कारातोईगर को शिकस्त दी जाए। बेफिक्र हो जाइए अर्तुगरुल साहब, आप जैसे बहादुर का साथ देना बाइस शरफ है मेरे लिए। तो क्या ख्याल है अफसिन पाशा, कारातोईगर के साथ जो सिपाही होंगे क्या करेंगे उनका? ये मुझ पर छोड़ दें अर्तुगरुल साहब। कारातोईगर के सिपाही उसका कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे, बल्कि वो सिपाही वो करेंगे जो हम उन्हें हुक्म देंगे। दुरुस्त हिकमत अमली है, तो तय हुआ कि ऐसा ही करेंगे। तुम कारातोईगर को शिकस्त देने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करोगे और हम अपना दिफा तलवार से करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि गुंदोगदू शहजादे और बाबा को इस कार्रवाई में कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही होगा अर्तुगरुल साहब, बेफिक्र हो जाइए। तो अब मजलूम की जीत होगी, जालिम अपने अंजाम को पहुंचेगा, क्योंकि बतौर मुसलमान मेरा अकीदा है कि अल्लाह हक के साथ होता है। सरीबुरो, सरीबुरो, तुमने भी बगावत कर दी, अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। जहन्नुम में जाओ तुम कारातोईगर। शहजादे भी जान से जाएंगे और मैं तुम्हारे पूरे कबीले का जीना हराम कर दूंगा। आ, ये माजी की बातें हैं आयमा खानम, और हमें अब अपने कबीले की देखभाल के लिए कोई नई हिकमत अमली इख्तियार करनी है। अलपरगो, हद में रहो अपनी। हमारे कबीले का मुस्तकबिल अपनी जगह, लेकिन ये मत भूलो कि तुम सुलेमान शाह के घर में मौजूद हो और उनकी जोजा से मुखातिब हो। हम पर लाजिम है कि हम सुलेमान शाह के घर वालों का एहतराम करें। इस घर की पहले ही बहुत कुर्बानियां हैं। माफी चाहता हूं आयमा खानम। अब हमें यहां से जाना होगा। असबाब सरदारी उठाकर मेरे खेमे में ले चलो।
ओ तो क्या होता क्या होता? तो मतलब कितना अच्छा एपिसोड था, बहुत बहुत मतलब खो जाओ, बिल्कुल ऐसा एपिसोड था। और एंड में तो मजा ही आ गया कि मतलब दिखा दिया कि वो वापस आ गए, बस नहीं तो यही कंफ्यूजन में रहता हम नहीं लोगों तो हम को। ये रहता क्या, देख लेते, चलो टीवी पे देख लेते, वापस आए नहीं आए मेरे को तो यही रहता है पर मजा आया आज के एपिसोड में, बहुत अच्छा था। तो अब देखते कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि उनके बाबा को चेस्ट पेन हो गया है ना, शायद हार्ट अटैक आया हो या कुछ और हो, ठीक है। तो अब देखते क्या होगा, क्योंकि उनके बाबा को क्या पता हार्ट अटैक आया हो या पता नहीं, चेस्ट पेन तो हो रहा है उनको, शायद मेरे हिसाब से हो जाएगी उनकी death हो जाएगी। और जिम्मेदारी अभी भी भाई के पास ही है, समझ रहे हो। तो अब देखते हैं, मेरे हिसाब से तो उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, उनको दे देनी चाहिए जिम्मेदारी, क्योंकि वो थोड़ा और दिमाग से सोचते हैं। गलत अभी तक मेरे को दोनों में से कोई नहीं लगे, उनकी भाभी भी गलत नहीं है उस हद तक कि अपने बहन की शादी करा रही है, मगर जो ये वाली चीज करी ना, ये उसने ये भी नहीं सोची थी कि ये गद्दार निकलेगा ना। वो दोनों में से कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं समझ में नहीं आता उस टाइम पे कि कौन सही है कौन गलत है। मतलब उन भाभी भी मतलब उनकी ठीक ही है और भाई भी उनका ठीक है, वो थोड़ा वैसे सोच रहे कि भाई पहले हमारी सेफ्टी होनी चाहिए ना, बाद में हम इनकी सेफ्टी करेंगे, है ना। कि हम पूरी दुनिया से जो है लड़ाई वो करके हम अपने पूरे कबीले को खतरे में तो नहीं डालेंगे ना, उनका भाई थोड़ा वैसे सोच रहे है ना। लेकिन इर्तुगरुल साहब है, उनको फर्स्ट लव हो चुका है, तो अब तो जो होगा देखा जाएगा, वैसे अकेले अकेले लड़ लेंगे वो तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या होगा। वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, बाय।